तो स्वागत राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक। तो मैंने इसकी चोली बना के रखी है। देखो, ये 9 नंबर की चोली है। और इसके साथ ये क्रोशिया है 12 नंबर की। तो आज हम इससे ही पोशाक बनाएंगे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। तो चलो बनाना स्टार्ट कर दें। अब हमें क्या करना है, देखो ये चोली हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 रो में कंप्लीट किया है। ये 9 नंबर की चोली है। और कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ से अपना ये बेस स्टार्ट करेंगे बनाना। तो अब हमें क्या करना है, बेस के लिए सबसे पहले हम यहाँ 1 और 2 चैन लेंगे। और इस वाली चैन को यहाँ आगे जो चैन है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया बनाया, सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखो आगे वाली चैन में राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक। तो मैंने देखो इसकी चोली बना के रखी है। ये मेरी चोली है 9 नंबर की। और मैंने इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 रो में मैंने इसे कंप्लीट किया है। और मेरे पास ये पिंक कलर है और क्रोशिया है देखो 12 नंबर की। तो आज हम इसी से बड़ी प्यारी सी पोशाक बनाना आपको बताएंगे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, अपना बेस स्टार्ट करेंगे। तो बेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ 1 और 2 चैन ली मैंने। अब इस आगे जो चैन है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया, सेम जगह हम फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। फिर देखो आगे वाली चैन में फिर एक और डबल क्रोशिया और यहाँ सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया। फिर आगे वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया। हमने अब तक 2 चैन में 2 बार डबल क्रोशिया किया है। ये हमारी तीसरी चैन है तो इसमें भी हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। फिर आगे वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और 2। तो सेम जगह हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी। हर चैन में हमें 2 बार ही डबल क्रोशिया करके इसे कंप्लीट करना है। तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ, पहले इसे कंप्लीट करती हूँ। देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने हर चैन में यहाँ 2 बार डबल क्रोशिया किया है। अब हमें इसे जॉइंट करना है। तो जॉइंट करेंगे, जहाँ हमने सबसे पहले 2 चैन ली थी उसकी ऊपर वाली चैन में जाएंगे और यहाँ हमने इसे जॉइंट किया। जॉइंट करने के बाद 1 2 चैन, फिर आगे वाली चैन में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। एक तो हमारी 2 की चैन थी 3 की। अब आगे हमने डबल क्रोशिया किया, सेम जगह हम यहीं एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमारे पास यहाँ 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब 1 और 2 चैन लेंगे ऊपर। फिर देखो आगे वाली डबल क्रोशिया में फिर से हमें एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली में 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और सेम जगह 2। तो 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर आगे वाली डबल क्रोशिया में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली डबल क्रोशिया में 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और सेम जगह यहीं, फिर 2 चैन, फिर आगे वाली चैन में फिर से 1 बार डबल क्रोशिया, 1 बार हुई। फिर आगे वाली जो चैन है इसमें हमें 2 बार करना है। तो एक चैन में हमें 1 बार और आगे वाली चैन में हमें 2 बार।
तो यहाँ हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, एक चेन में हमें एक बार और दूसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया, फिर ऊपर हमें 1 और 2 चेन लेनी है। फिर से हम वही करेंगे, आगे वाली चेन में एक बार और इससे आगे वाली में 2 बार, 1 और सेम जगह 2, फिर 2 चेन, 1 और 2। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसे हम यहाँ जॉइंट करेंगे। सबसे पहले हमने ये जो 2 चेन ली थी इसमें जाएंगे और यहाँ जॉइंट कर देंगे 2 चेन लेने के बाद ऊपर। अब हमें यहाँ 1 2 चेन ली हमने। अब सेम जगह हम यहीं फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। तो 3 डबल क्रोशिया पर हमें यहाँ 4 डबल क्रोशिया अपनी करनी है, 1 और 2 चेन लेंगे। फिर देखो आगे वाली चेन में फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर लास्ट वाली जो चेन है इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 और 2, फिर 2 चेन। 2 चेन के बाद देखो अब 3 डबल क्रोशिया हैं हमारे पास, 3 है ये हमारे पास डबल क्रोशिया। तो पहली वाली चेन में एक बार और दूसरी वाली चेन में भी एक बार और तीसरी जो चेन है इसमें हमें 2 बार करना है, 1 और सेम जगह 2, फिर 2 चेन ऊपर। 2 चेन लेने के बाद फिर आगे हमारे पास 3 डबल क्रोशिया फिर आएंगे। तो पहली वाली चेन में एक बार, दूसरी चेन में एक बार, तीसरी चेन में 2 बार, 1 और यहाँ 2, फिर 2 चेन ऊपर। तो 3 डबल क्रोशिया पर हमें 4 डबल क्रोशिया यहाँ बनाना है अपना। लास्ट वाली जो चेन रहेगी तीसरी वाली जो डबल क्रोशिया उसमें हमें 2 बार करना है और इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करना है। ऊपर हमें 2 चेन लेनी है। तो कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ 1 और 2 चेन लेकर ये जो हमारी सबसे पहले हमने 2 चेन ली थी इसमें जाएंगे और यहाँ एक सिंगल जॉइंट करेंगे इसे स्लिप स्टिच से। जॉइंट करने के बाद 1 और 2 चेन ली हमने। फिर देखो आगे वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया। तो एक हमारी 2 की चेन, इसे भी हम डबल क्रोशिया में ही काउंट करेंगे और आगे वाली डबल क्रोशिया यहाँ। एक सेकेंड, ये जो 2 चेन ली हैं हमने इसी चेन में हमें एक और डबल क्रोशिया। तो हमें यहाँ 4 डबल क्रोशिया पर अपनी 5 डबल क्रोशिया को इंक्रीज करना है। एक हमें डबल क्रोशिया इंक्रीज करनी है यहाँ और 3 आगे वाली चेन में 4 और यहीं 5, फिर 1 और 2 चेन। फिर देखो अब हमें क्या करना है, ये जो पहली वाली चेन है हमारी इसमें हम एक बार करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, आगे वाली चेन में फिर 1 डबल क्रोशिया, आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब ये हमारी चौथी वाली डबल क्रोशिया है तो इसमें हमें 2 बार करना है, 1 और सेम जगह 2, फिर 1 चेन, एक और चेन, 2 चेन ली हमने। फिर देखो हमारे पास ये 4 डबल क्रोशिया हैं तो एक पहली वाली में 1, दूसरी में भी 1 और तीसरी में भी हमें 1 बार करना है। चौथी वाली जो आएगी इसमें हमें 2 बार करना है। तो देखो पहली वाली चेन में हम 1 किया हमने, दूसरी में भी हमने 1 बार किया, तीसरे 1 बार किया और ये चौथी वाली है इसमें हमें 2 बार करना है, 1 और 2। चार डबल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें सेम वर्क करना है। पहली में 1 बार,
दूसरी में भी एक बार, तीसरी में भी एक बार, ये चौथी वाली आएगी इसमें 2 बार। तो 4 डबल क्रोशिया पे हमारी 5 डबल क्रोशिया यहाँ हो जाएंगी और 2 चेन। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसे जॉइंट करना है। 2 चेन लेकर जॉइंट किया। अब 1 2 चेन ली हमने, सेम जगह फिर से हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया। अब हमारे पास पिछले राउंड में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, अब इस राउंड में हमें 6 डबल क्रोशिया यहाँ बनानी है। तो 3 हो गई, 4 और लास्ट वाली में 2 बार करेंगे, 5 और सेम जगह 6, 1 और 2 चेन, फिर सेम जगह 2 चेन के बाद फिर पहली वाली चेन में एक बार, दूसरी वाली चेन में एक बार, तीसरी वाली चेन में एक बार, चौथी वाली चेन में एक बार और ये 5वीं चेन में 2 बार, 1 और ये 2, फिर 2 चेन। तो देखो सबसे पहले हमने हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया, फिर उसके बाद एक चेन में एक बार और दूसरी चेन में हमने 2 बार किया। फिर तीसरे राउंड में हमने 2 चेन में 2 बार और एक चेन में 2 बार, तो 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, फिर 5 हुई, फिर 6 हुई। तो इसी तरह से मैं इसमें 12 राउंड कंप्लीट करूँगी, 12 डबल क्रोशिया तक। तो मैं इसे सेम पैटर्न यही रहेगा हमारे पास, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन हमें लेनी है और हर राउंड में हमें एक डबल क्रोशिया यहाँ इंक्रीज करना है। तो इसी तरह से आप 6 राउंड और इसके कंप्लीट कर लीजिए। 6 हमारे राउंड हो गए, 6 डबल क्रोशिया और 6 इसके बाद 6 और करने हमें। तो 12 डबल क्रोशिया तक मैं इसे कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। देखो दोस्तों, मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और मैंने इसे 12 डबल क्रोशिया तक बनाया है। इसे देखो गिन के दिखाऊँ मैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो अब हमें क्या करना है, अब हम आगे का पैटर्न अपना बनाएंगे। तो मैंने ये पैरेट कलर की वूल ली है और इससे अब हम यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। और देखो ये कली मेरे कितनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कली हैं मेरे पास। अब इसे हम इस तरीके से धागे को कर लेंगे और ये जो तीसरी वाली डबल क्रोशिया इसमें डालेंगे। और यहाँ 2 चेन ली हमने, 2 चेन लेकर अब आगे वाली चेन में 3 फंदे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया हमें यहाँ अपना बनाना है, तीनों फंदों को एक साथ निकालेंगे। ऐसे ही हमें हर चेन में करना है। अब देखो ये हमारा 2 चेन का गैप है, इसमें भी हमें 2 बार बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। एक बार हो गया, फिर 2 बार, फिर आगे वाली चेन में। तो ऐसे ही हम हर चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ हमारी ये 2 चेन है इसमें हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखो इस तरीके से हम बना लेंगे। फिर बनाने के बाद फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ इसे जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद धागे को कट कर देंगे। फिर से हम अपना पिंक कलर लगाएंगे। और इसे हम यहाँ से जॉइंट करेंगे। तो देखो 1 2 3 और 4, चौथी वाली चेन में डालेंगे इसको। और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया किया हमने
सिंगल क्रोशिया के बाद अब देखो एक चेन छोड़कर दूसरी वाली चेन में और यहाँ एक चेन छोड़ दी हमने, आगे वाली जो चेन है इसमें जाएंगे और यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे। एक हो गई, 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया बनाया। अब हमें एक चेन छोड़नी है, आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चेन लेकर यहाँ इस धागे को कट कर देंगे। अब देखो हमारे पास कितनी बची हैं इधर, यहाँ 1 2 3, 1 2 3 4, 4 इधर बची हैं और 1 2 3, 3 इधर थी। और ऐसे ही हम अगले में बनाएंगे अपने में। ऐसे ही हम इसमें बनाएंगे, तो यहाँ से हम 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 और ये चौथे में डालेंगे और एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन छोड़ेंगे और आगे वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गई, 2 3 4 5 6 हुई। 6 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन नीचे छोड़ के आगे वाली चेन में फिर इसे हम सिंगल क्रोशिया से एक चेन लेकर कट कर देंगे। एक चेन हमने यहाँ छोड़ी है और एक चेन हमने यहाँ छोड़ी है, फिर हम इसे यहाँ कट करेंगे। तो इसी तरह से हमें इसमें 2 बना दिए मैंने, और 2 1 2 3 4 5 6 बनाने के बाद फिर मैं आपको आगे और बताती हूँ। तो देखो एक फ्लावर मैंने बनाया है इसमें, अब मैं आपको बनाना बताती हूँ। अब हमें क्या करना है, देखो मैंने इसे यहाँ से जॉइंट किया है। इस वाले पैटर्न की हमारी सबसे पहली वाली जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर जो चेन है इसमें डालेंगे हम अपना, और इस तरीके से निकाला हमने चेन में डाला और एक यहाँ सिंगल क्रोशिया कर ली। सिंगल क्रोशिया के बाद अब हमें क्या करना है, 1 2 3, 3 बार लूप लिया क्रोशिया पर। अब ये जो सबसे पहले वाली चेन है इसमें जाएंगे और यहाँ एक ट्रिपल क्रोशिया करनी है हमें, 1 2 3। और ये दोनों धागों को इस पर ही रहने देंगे। एक सेकेंड, ये निकल गया। यहाँ एक सिंगल क्रोशिया की हमने। अब हम 1 2 3, 3 बार हमने इस पर क्रोशिया पर लूप लिया। अब ये जो सबसे पहले वाली चेन है, ये जो पिंक कलर की, इसमें जाएंगे और यहाँ 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया की हमने, फिर 1 2 3, फिर नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे यहाँ ऊपर वाली में, फिर यहाँ हमें 1 2 3, ये चेन हम इस पर ही रहने देंगे। अब सेम जगह फिर से हमें 3 बार लूप लिया हमने क्रोशिया पर, सेम जगह फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। अब देखो ये 4 धागे हैं, 4 फंदे हमारे क्रोशिया पर, चारों को एक साथ निकाल देंगे। निकाला, 1 2 3 4 5 चेन ली हमने
और जहाँ हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाई है वहीं जाकर इसे हम स्लिप स्टिच से इस तरीके से कर देंगे। तो देखो एक फ्लावर की पत्ती बन गई हमारी। अब हमें क्या करना है, यहीं से हमें फिर 1 2 3 4 5 चेन ली, फिर 3 बार लूप लेंगे, 1 2 3 बार लूप लिया। फिर आगे वाली चेन में यहाँ 1 2 3 दोनों लूप क्रोशिया पर रहने देंगे। फिर 3 बार लूप लिया हमने, फिर से हम यहीं 1 2 3 फिर तीनों धागों को एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 2 3 4 5 बार लिया, फिर सेम जगह डालेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक किया, फिर देखो 1 2 3 4 5 चेन ली हमने। अब नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे और 3 बार लूप लेंगे क्रोशिया पर। लूप लिया 3 बार। अब हमें नेक्स्ट में जाना है। फिर 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1 3 बार में हमें ये फंदे अपने निकालने। 1 2 3 बार लूप लिया, फिर हमने फिर सेम जगह फिर से हम 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 और 2 का 1। अब ये तीनों फंदों को एक साथ निकाला हमने और 1 2 3 4 5 चेन ली हमने। सेम जगह फिर से हम स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। तो देखो 3 पत्ती बनी हमारी। अब हमें फिर से करना है 1 2 3 4 5 बार, फिर 3 बार लूप क्रोशिया पर। फिर आगे वाली चेन में जाएंगे, फिर से हम 2 का 1 2 का 1 2 का 1 फिर 3 बार लूप लिया क्रोशिया पर। फिर सेम जगह 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1। फिर तीनों को एक साथ निकाला और 1 2 3 4 5 चेन ली हमने। फिर सेम जगह फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 चेन ली हमने। तो देखो 4 पत्ती बन गई हमारी, 1 2 3 4। फिर 3 बार लूप क्रोशिया पर, फिर नेक्स्ट वाली चेन में फिर देखो 2 का 1 2 का 1 2 का 1 किया। फिर 3 बार लूप क्रोशिया पर, फिर यहीं सेम जगह फिर 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 किया, 2 का 1। फिर तीनों धागों को एक साथ निकाला हमने। फिर 1 2 3 4 और 5 चेन ली हमने। अब देखो अब हमें इसमें अपना ये जॉइंट करना है। तो यहाँ हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। जॉइंट किया, अब 1 2 3 4 चेन ली हमने। फिर 3 बार लूप क्रोशिया पर, फिर सेम जगह यहाँ फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1। फिर 1 2 3 बार फिर लूप लिया, फिर सेम जगह 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1। फिर तीनों धागों को एक साथ निकाल देंगे। एक सेकेंड। एक दो तीन। तो हम यहाँ 4 बार अपनी ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो 2 बार हो गई हमारी, अब तीसरी बार कर रही हूँ। तो एक और बार करेंगे हम। 3 बार लूप लिया हमने क्रोशिया पर, फिर सेम जगह डालेंगे। तो 2 का 1 2 का 1। अब सारे धागे एक साथ निकाल देंगे और इसे हम ये जो लास्ट वाली हमारी डबल क्रोशिया है इस पैटर्न की, इसकी चेन में जाएंगे यहाँ और स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे।
इस तरीके से हमारा ये फ्लावर बनेगा। अब यहाँ एक चेन लेकर इस धागे को हम यहीं कट कर देंगे। तो देखो इस तरीके से हमारे 6 कली बनी है इसकी, 2 2 4 2 6। इस तरीके से ये बनकर आएगा फ्लावर। तो ऐसे ही मैं ये जो हमारे पिंक कलर के मैंने ये 6 बनाए, इसमें ऐसे ही मैं ये फ्लावर बना लूँगी। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना। तो देखो दोस्तों, मैंने ये फ्लावर बना के रखे हैं और इसकी ये ग्रीन कलर की जो पत्ती हैं, ये जो ग्रीन कलर में ये मेरी पत्ती हैं, ये मैंने इस फ्लावर के साथ की ये पत्ती बनाई है। अब हमें क्या करना है, देखो मैंने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको एक पैटर्न बनाकर बताऊँगी। तो एक पैटर्न मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो देखो ये मेरे पास, हम इसी से बनाएंगे पिंक कलर, पैरेट कलर से। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें यहाँ हमें एक फ्लावर बनाना है। तो देखो फ्लावर, सॉरी, हमें इसकी पत्ती बनानी है। तो पत्ती हम कहाँ से बनाएंगे, जहाँ हमने ये गैप रखा है ना 2 2 चैन का, तो इसमें हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया की थी। तो इसकी ऊपर वाली टॉप वाली चैन में जाएंगे और यहाँ इसे हम इस तरीके से एक चैन ली, सेम जगह फिर से हम यहीं चैन लेंगे दोबारा। अब हमें यहाँ 1 2 3 4 5 चैन ली। 5 चैन लेने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो पहली वाली चैन है इसकी, इसमें जाएंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। फिर आगे चैन है, इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये तीनों फंदे एक साथ निकाल देंगे। फिर आगे जो चैन है, इसमें हमें डबल क्रोशिया करना है, 2 फंदे एक साथ और 2 फंदे एक साथ। फिर हम आगे फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे, 2 फंदे एक साथ और 2 फंदे एक साथ। फिर आगे चैन है, इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। हाफ डबल क्रोशिया किया। अब ये नीचे जो सिंगल चैन ली थी हमने, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। किया। अब हमें क्या करना है, यहीं से हमें 1 2 3 4 5 6 7 चैन ली। 7 चैन लेने के बाद अब पहली वाली चैन में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरी वाली चैन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर तीसरी वाली चैन में फिर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। फिर आगे वाली चैन में फिर डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चैन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। अब आगे जो चैन है, इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। अब आगे जो चैन है, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया किया। अब हमें क्या करना है, इसे हम टर्न करेंगे ऐसे, और जिस पे हम वर्क कर रहे थे उसी पर पत्ती पर हमें यहाँ से हमें शुरू करना है। फिर तो यहाँ फिर सिंगल क्रोशिया, फिर आगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर आगे डबल क्रोशिया, फिर आगे डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चैन में फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ, और फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ 1 और 2 चैन ली हमने, 2 चैन लेकर इसमें ऊपर वाली इसमें जाएंगे और यहाँ एक सिंगल चैन से इसे जॉइंट कर देंगे। फिर देखो इधर हमें फिर से करना है वही सेम, पहली में सिंगल क्रोशिया, दूसरी में हाफ डबल क्रोशिया, तीसरी में डबल क्रोशिया, चौथी में भी डबल क्रोशिया, और 5वीं चैन में भी डबल क्रोशिया,
अब छठवीं चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। यहाँ हम अब हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया किया। अब यहाँ हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया किया। अब हमें क्या करना है, एक पत्ती हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अब हमें आगे वाली पत्ती, ये जो दूसरी पत्ती है, इस पे करेंगे काम। तो एक सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया करना है, फिर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ सॉरी, यहाँ हमें अब हाफ डबल क्रोशिया करना है, मैंने निकाल दिए वो। अब यहाँ हमें एक सिंगल क्रोशिया, सिंगल चेन ले लिया, सिंगल चेन ली, एक दो चेन लेने के बाद फिर हमें सिंगल यहाँ वो करना है। अब ऐसे ही हमें फिर से यहाँ ऐसे ही करना है, सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया करेंगे आगे, फिर आगे हमें डबल क्रोशिया करना है यहाँ, फिर डबल हाफ डबल क्रोशिया यहाँ, और यहाँ सिंगल चेन की। अब यहाँ हम इस धागे को कट कर देंगे यहाँ जॉइंट करके। इस धागे को हम पीछे की साइड एडजस्ट कर लेंगे। तो देखो ये हमारी पत्ती बनकर रेडी है। फ्लावर मैंने आपको बनाना बताया ही था, ये जो फ्लावर थे ये मैंने बताए हैं आपको। अब ये देखो मैंने ये बनाए, तो एक मैं आपको यहाँ बनाकर बताती हूँ। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से हम अपना शुरू करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ से अपनी ये डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो देखो 1 2 3 और 4, यहाँ से हम अपना ये वर्क स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ डाला हमने धागा, और यहाँ एक चैन लेने के बाद अब हमें देखो क्या करना है, एक चैन नीचे छोड़ेंगे और आगे वाली जो चैन है इसमें डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाई हमने। अब हमें क्या करना है, इधर भी हम एक चैन छोड़कर आगे वाली चैन में यहाँ इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद अब देखो हमें एक चैन यहाँ लेनी है, फिर एक और लेनी है, फिर हम इसे यहाँ जॉइंट करेंगे। ये जो डबल क्रोशिया इससे जो पहले वाली चैन है इसमें हमें यहाँ इसे जॉइंट करना है। जॉइंट किया, अब इसे हम घुमा लेंगे, उल्टी साइड हो गए हम। अब हमें क्या करना है, एक और दो चैन लेने के बाद अब इसमें हमें वर्क करना है। तो देखो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार हो गई। अब आगे वाली चैन में फिर हाफ डबल क्रोशिया। अब जो 6 डबल क्रोशिया बनाई थी उन सब पर हमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया यहाँ बनाना है। इस तरीके से बनाया। और यहाँ इसे हम जॉइंट कर देंगे इसमें। जॉइंट करके अब यहाँ इस धागे को हम कट करेंगे। तो देखो मैंने आपको पत्ती बनाना बता दिया। अब ये मैंने देखो 1 2 3 4 और ये 5 कमूरे बनाए। अब देखो हमें क्या करना है, अब मैं आपको फ्लावर बनाना बताऊंगी। तो फ्लावर के लिए पहले हम इसे साइड से करते हैं। और एक फ्लावर देखो मैंने ये बना के रखा है, ऐसे ही फ्लावर मैं आपको बनाना बताऊंगी।
तो यहाँ अब हमें क्या करना है, पहले हम पिंक कलर लेंगे। इसमें हमने पिंक कलर लगाया है बीच में, तो एक नॉट बनाएंगे पहले। एक, दो, तीन, चार, चार चेन ली। अब पहली वाली चेन में यहाँ डालेंगे इसको और सिंगल चेन कर लें। सिंगल चेन करने के बाद और यहाँ एक, दो चेन ली। फिर इसके अंदर हमें सर्कल के अपनी डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखो एक हो गई मेरी, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11 और ये 12। इसके अंदर हमने 12 हाफ डबल क्रोशिया की हैं। अब जो पहली वाली चेन है इसमें जाएंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक करके और यहाँ एक चेन ले लेंगे। अब यहाँ इस धागे को हम कट कर देंगे। कट कर दिया। अब हमें ये वाला ऑरेंज कलर लेना है अपना। तो जहाँ से हमने इसे कट किया है वहीं से हम इसे जॉइंट करेंगे धागे को, और इसे हम साथ में लगाते हुए जाएंगे। तो यहाँ हमने इसे जॉइंट कर लिया और अब हमें 1, 2, 3, 4, 4 चेन ली हमने। एक और दो बार लूप लिया क्रोशिया पर। सेम आगे वाली चेन में 1, 2, फिर दो बार लूप लिया, फिर 1 और 2 बार बनाया, फिर 2 बार लूप लेंगे हम और इस पर 1 और 2। अब हमें सारे धागे एक साथ निकाले और 1, 2, 3, 4 बार हमने लूप लिया, वो 4 बार चेन ली हमने और आगे वाली चेन में हम अब यहाँ 1, 2, 3, 4, फिर 1 और 2 बार लिया हमने, फिर इसी चेन में 1 और 2 बार निकाला, फिर 2 बार किया हमने, फिर 1 और 2, 3 हो गए। फिर हमने फिर से 1 और 2, फिर सारे फंदों को एक साथ निकाल लेंगे। एक, दो, तीन, चार, फिर आगे वाली चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1, 2, 3 और 4, फिर 2 बार लूप लिया हमने और सेम जगह 1 और 2, फिर 2 बार लूप लिया सेम जगह फिर से हम। तो ये फंदे हमें एक साथ ही निकालने, फिर 2 बार लूप लेंगे हम, फिर सारे फंदे एक साथ निकाले हमने और 1, 2, 3 और 4 बार। फिर आगे वाली चेन में फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच किया। ऐसे ही हम इसमें
7 बार बना लूँगी। तो बनाती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। अब देखो हमें क्या करना है, अब हम बनाएंगे फ्लावर। तो देखो एक मैंने बना के रखा है, पहले हमने छोटे वाले फ्लावर बनाए, अब हम बनाएंगे बड़ा वाला। तो सेम ऐसा ही पैटर्न मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो देखो अभी हम सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लूप बनाना है। यहाँ लूप बनाया और एक चैन ली। अब ये जो धागा है इसे हम इसी तरह से यहाँ कर लेंगे। 2 3 4 5 6 चैन लेने के बाद अब जो सबसे पहले वाली चैन है इसमें जाएंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ 1 2 3 चैन ली हमने। एक सेकंड, एक चैन ली हमने। अब हमें इसके सर्कल के अंदर, देखो ये जो सर्कल है इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो छोटी छोटी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 हो गई हमारी, 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे ही मैं इसमें 24 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी। तो 8 हो गई है मेरी। अब देखो 24 डबल क्रोशिया बना ली हमने। अब इससे जो पहली वाली चैन ली थी इसमें जाएंगे और यहाँ इस धागे को कट जाएंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब यहाँ एक हो गई हमारी, 2 3 4 और 5 चैन लेने के बाद पहली वाली चैन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर दूसरी वाली चैन में हाफ डबल क्रोशिया। फिर तीसरी वाली चैन में डबल क्रोशिया। फिर चौथी वाली चैन में भी डबल क्रोशिया करेंगे। अब ये जो 5वीं चैन है इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया के बाद ये जो आगे चैन है, नेक्स्ट वाली चैन, इसमें जाएंगे और यहाँ स्लिप स्टिच से इसे लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद अब देखो इससे आगे वाली चैन में फिर हमें सिंगल क्रोशिया करना है और यहाँ फिर से 1 2 3 4 5 इस तरीके से पत्ती सी बनाएंगे। अब पहली वाली चैन में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरी वाली चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, तीसरी वाली चैन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, चौथी वाली चैन में फिर डबल क्रोशिया करेंगे हम। 5वीं चैन जो आएगी उसमें हमें एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। यहाँ हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद आगे वाली चैन में स्लिप स्टिच से इसे लॉक करेंगे। फिर आगे वाली चैन में जाएंगे और यहाँ फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 और एक हमने ले ली थी नीचे, 5 हो गई। फिर हम फिर से सेम वही वर्क करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और फिर आगे वाली चैन में फिर स्लिप स्टिच और फिर आगे वाली चैन में इससे एक सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ हम 4 चैन लेंगे। तो इसी तरह से मैं ये बनाती हूँ पूरे में। फिर मैं आगे आपको ये वाला पैटर्न बनाऊंगी, बताऊंगी ऑरेंज कलर वाला। तो पहले इसे कंप्लीट करती हूँ। अब देखो मैंने इसे जॉइंट करके यहाँ धागे को काट दिया है। अब हमें क्या करना है, यहीं से हम इसे जॉइंट करेंगे जहाँ से मैंने इसे काटा है। अब यहाँ एक चैन लेने के बाद फिर आगे वाली चैन में जाएंगे और यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे।
स्लिप स्टिच किया और अब हम ये जो कली है इसके अंदर वर्क करेंगे। तो देखो पहली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, राधे राधे। फिर आगे वाली चेन में फिर हाफ डबल क्रोशिया। हर चेन में हमें यहाँ तक कोने तक ऊपर तक हाफ डबल क्रोशिया करना है। अब देखो हम सबसे ऊपर आ गए हैं, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ एक सेम जगह 2, फिर सेम जगह 3, फिर सेम जगह 4। तो उससे एक ही जगह मैंने 4 बार हाफ डबल क्रोशिया किया है। फिर आगे फिर एक एक हाफ डबल क्रोशिया हर चेन में। अब यहाँ हम इसे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से जॉइंट किया, फिर आगे एक चेन का गैप दिया तो उससे आगे वाली चेन में फिर एक सिंगल स्लिप स्टिच और फिर से सेम वही वर्क। पहले हाफ डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया ऊपर तक। अब देखो हम ऊपर आ गए टॉप में, तो अब हमें यहाँ एक बार हाफ डबल क्रोशिया, सेम जगह 2 बार, फिर सेम जगह 3 बार, फिर सेम जगह 4 बार किया। फिर से फिर एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। फिर नीचे हमें एक स्लिप स्टिच से लॉक करना है, फिर आगे वाली चेन में भी लॉक करना है। फिर से इस कली में हमें फिर से सेम वही वर्क करना है। पहले हाफ डबल क्रोशिया करेंगे ऊपर तक टॉप तक हर चेन में, एक बार, सेम जगह 2 बार, फिर सेम जगह 3 बार, फिर सेम जगह 4 बार, फिर एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से स्लिप स्टिच से लॉक करें। तो देखो इस तरीके से ही हमें ये जितने भी कमूरे हमारे इन सब में हमें बनाना है। और देखो फिर हमें क्या करना है, ये जो हमने गैप, ये जो हमारे ये हैं इनके बीच में देखो मैंने ये पत्ती बनाई है, सेम ऐसे ही पत्ती हमें 1 2 3 और यहाँ 4 जगह और बनानी है। फिर हम ये फ्लावर इस तरीके से यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लग जाएगा, ये जो मैं बना रही हूँ ये यहाँ लगेगा, फिर ये छोटे छोटे हैं ये यहाँ लगेंगे, इस तरीके से लग जाएंगे। फिर ये मैं बनाने के बाद और लगाकर ये सुई की हेल्प से आप यहाँ लगा सकते हो। फिर मैं आपको आगे का पैटर्न आगे लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रॉपर ड्रेस मेरी बनकर कैसी लगेगी। और 1 सेकेंड हमें ये भी करना है, इसका ये जो बाजू और गला, पहले मैं इसे कंप्लीट करती हूँ फिर आगे बताती हूँ आपको। तो देखो अब हमें क्या करना है, अब हम इसका गला और बाजू करेंगे। तो पहले मैं इसे उल्टा करती हूँ, उल्टा किया और यहाँ से हम अपना वर्क शुरू करेंगे यहाँ से। तो मैं 2 कलर से करूँगी, पहले इससे कर रही हूँ फिर सेम इससे करूँगी। तो यहाँ अब हमें क्या करना है, एक बार लिया लूप हमने और सेम जगह फिर से हम वही करेंगे, फिर आगे फिर जाएंगे 1 और ये 2, फिर आगे वाली चेन में 1 और ये 2, फिर सेम आगे 1 और ये 2। तो ऐसे ही हम
पूरे गले पर यहाँ तक, और ये बाजू में कर लेंगे। तो मैं करके फिर आगे आपको बताते हैं। तो देखो दोस्तों, ये मेरी पोशाक बनकर रेडी है। मैंने ये फ्लावर सुई की हेल्प से लगाए हुए हैं, इधर देखो। और ये 3 फ्लावर इधर बनाए थे मैंने, और ये मैंने आपको सब बनाना बताया। अब देखो, ये मैंने स्टोन लगा दिए हैं, एक एक ऐसे गैप दे देंगे, एक छोड़ के दूसरे में गैप लगाया है, और ये मैंने फ्लावर पर पूरे लगाए हैं। अब हमें क्या करना है, देखो ये मैंने डोरी बनाई है इसकी, तो इसमें मैंने 70 चैन लिए हैं। 70 चैन लेकर अब हमें देखो इसको इस तरीके से इसमें डालना है। तो डालेंगे यहाँ से इस तरीके से, दो को ऊपर करना है हमें और एक हम नीचे करेंगे। दो चैन ऊपर और एक को दबाना है हमें इस तरीके से। इस तरीके से एक को दबाते हुए जाएंगे और दो को हमें ऊपर करना, इस तरीके से करेंगे। और यहाँ से इसे हम निकाल देंगे। अब देखो, मैंने ये जो फ्लावर सा बनाया है, ये मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो मैंने इसे किस तरीके से यहाँ बनाया है, ये कहाँ से, ये मुझे निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसमें धागा फंस गया है। और चैन ले लेती हूँ क्योंकि मैंने इसे उधेड़ा है। अब देखो, ये जो 4 चैन, 1 2 3 चैन छोड़कर चौथी वाली चैन में हम डालेंगे इसे, और यहाँ एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर हम इसमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है हमें इसमें, इस तरीके से एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। और यहाँ इसे हम इस तरीके से कर दें और धागे को यहाँ कट करेंगे। इस तरीके से निकालें। यहाँ इसे हम नॉट लगा देंगे इसमें। तो देखो, ये मेरी पोशाक बनकर रेडी है। अगर आपको ये मेरी पोशाक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ आगे।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण।